Hello and welcome students. Today our topic is chemical reaction in solution means विलयन में अभिक्रियाएं। देखिए लेबोरेटरी में जो भी अपन रिएक्शन करते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन क्या होती है, सॉल्यूशन में होती है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में अभिक्रियाएं होती है तो उनमें सॉल्यूशन में कितना अपन ने रिएक्टेंट है कि ठीक है, कितना अमाउंट में आपने कोई सोल्यूट डिजोल्व किया है सॉल्वेंट में, ठीक है, उसको जानना अपन को, उसके अमाउंट को जानना, उसकी मात्रा को जानना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अपन ने क्लियर कर लिया था, फिर भी मैं आपको बता दूं। सोल्यूट क्या होता है, मतलब विलय, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो, विलयन में कम हो, वो कहलाता है विलय। और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो कहलाता है विलायक। इट मीन्स विलय जिसे अपन सोल्यूट कहते हैं। कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड एंड कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यह अपन सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं। विलय क्या होता है, जिसे घोला जाता है, वह पदार्थ जिसे घोला जाता है वो होता है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। आ रही बात समझ में। तो ये विलय और विलायक था, मतलब सॉलिड एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिसॉल्व NaCl इन वाटर देन NaCl इज लाइक सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। NaCl यहाँ क्या है, विलय है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इट इज क्लियर। अब आपने नमक को वाटर में घोला तो कितने ग्राम नमक को कितने लीटर वाटर में घोला, ये अपने को जानना आवश्यक है। तो इसको कैसे जानेंगे, इसको अपन सांद्रता के माध्यम से जानते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होती है कि विलय की, ऐसे कह सकते हैं अपन, स्थिर ताप तथा निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देन अब कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कई तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो अपन यहाँ एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। मास परसेंटेज क्या है, इन सबकी चीजों और इनका क्या मात्रक होगा, यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये अपने यहाँ भी है और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी अपन ने इसे कवर किया था। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज आप लिख सकते हो, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या बेटा 100। विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इट इज नॉन एज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। 20 ग्राम बेंजीन को 120 ग्राम CCl4 में घोला गया है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ
solvent like CCl4, then calculate mass percentage of solution। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये तो। 20 विलय का द्रव्यमान 20, विलयन का द्रव्यमान, विलयन किससे मिलकर बनता है? विलय और विलायक से। इट मीन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, दैट मीन्स 120 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज मास परसेंटेज, W अपॉन W परसेंटेज। 20 अपॉन 140 इंटू 100, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 0, 2 1 जा 2 7 जा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 7, तो 30 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 14 पॉइंट अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, इतना इजी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये तो मैंने फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे इसलिए एक आपको न्यूमेरिकल कराया है। ठीक है, और फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात और यहां अपने को समझनी है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कितने 10% क्या है, 10% शक्कर का जलीय विलयन है, चीनी का जलीय विलयन है, शुगर सॉल्यूशन है। तो उसका मतलब क्या है बेटा कि 10 ग्राम क्या है उसमें विलय है और बाकी 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम उसमें विलायक है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। और अगर मास परसेंट है, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत अगर दिया है इसी तरीके से इसका कि 2 ग्राम को क्या करा गया है, 18 ग्राम जल में घोला गया है, तो आप निकाल लेंगे 2/20 इंटू 100। ठीक है, अब ये मास परसेंट के अलावा कई बार क्या दिया होता है, जैसे तो मास परसेंट का W/W परसेंट का ये हो सकता है अपना W अपन मतलब मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, मतलब W/V में क्या होगा, देखिए V परसेंट में होगा। जो विलय है ना, जो सॉलिड है वो तो गिवन होगा ग्राम में, और जो सॉल्वेंट है वो गिवन होगा किसमें, वो गिवन होगा अपने वॉल्यूम में, लीटर में। ठीक है, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में कैसे गिवन होगा, दोनों ही वॉल्यूम में गिवन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसे सोल्व कर। देखिए अब दूसरा लिखिए, कंसंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल अंश या मोल भिन्न भी इसे अपन कहते हैं। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं एक्स से, इससे डिनोट करते हैं एक्स। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला मान लीजिए, सॉल्यूशन है अपने पास, उसमें ए और बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो फॉर्मूला क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये अब इसी फॉर्मूले से अपन इसकी क्या निकाल लेंगे, डेफिनेशन भी आप इजीली इसी फॉर्मूले से लर्न कर सकते हो, और फिर इस फॉर्मूले को आगे भी अपन ड्राइव करेंगे, जो कि अपने न्यूमेरिकल में वेरिएबल होगा, न्यूमेरिकल में काम में काफी आएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, ए कोई कंपोनेंट है और एक्स क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलों की संख्या। ए कंपोनेंट ए है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या 3 कंपोनेंट होंगे तो नीचे वाली जो टर्म है इसमें टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स का क्या आएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी कंपोनेंट ए डिफाइन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ these component
and the total number of moles of all the component present in solution. ठीक है, present in solution. It means विलयन में उपस्थित किसी अवयव A का मोलंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को मान लो बी का निकालना है और इस बार मैंने कंपोनेंट क्या कर दिए, बढ़ा दिए, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसका सम आएगा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर अपन को गिवन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो अपन इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ए, सॉल्यूट मान लीजिए, या वेट ऑफ ए गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए एंड डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से आगे ओपन कर सकते हैं। डब्ल्यू ए का वेट ऑफ ए, एम ए क्या है वेट ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ ए, इसी तरीके से डब्ल्यू बी का वेट ऑफ बी एंड मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, तो मान लीजिए अपन अब कोई न्यूमेरिकल है उसे कैसे सोल्व करेंगे जिसमें अपन को मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए अपन सॉल्व करते हैं। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में घोला गया है। ठीक है, तब बेंजीन का क्या करना, मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, इसको करने से पहले बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, then calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो 2 है 3 है 4 है, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है, यूनिट आता है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अप टू सो ऑन, इट इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर अपने पास 2 ही कंपोनेंट हैं तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दूसरे को 1 में माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ए प्लस एच बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो एच बी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए बेंजीन को मान लें ए और इसे मान लें CCl4 को बी, तो देन बेंजीन का कैलकुलेट करना है एक्स ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और डब्ल्यू ए अपॉन ठीक है, दैट्स पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। डब्ल्यू ए 22 ग्राम, देन एम ए ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 78 22 अपॉन 78 प्लस 120 ग्राम ऑफ CCl4 122 अपॉन CCl4 का मोलर मास CCl4 12
प्लस 12 कार्बन का होता है प्लस 4 इंटू 35.5 12 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 142 आ जाएगा एंड 2 2 4 5 154 ठीक है। तो ये 154 आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई करा ना आपने, यहाँ कितना आ जाएगा 154। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो अपना क्या रहेगा एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, इट्स क्लियर। तो बहुत से अपन न्यूमेरिकल इस पे सोल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने ऑफलाइन में अपन ने काफी न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व किए थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन ये एक बार फिर है अपना टॉपिक इसी चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए अपन इसे दोबारा क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में यहां से आ जाए चाहे सॉल्यूशन से आ जाए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखिए मोलरिटी। मोलरिटी इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला अपन देखते हैं। कंसंट्रेशन की ही यूनिट है मोलरिटी, और ये प्रैक्टिकल में भी काफी इंपॉर्टेंट होती है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। ठीक है, टाइट्रेशन जब अपन करते हैं तो लास्ट में अपन को या तो कंसंट्रेशन निकालनी होती है या मोलरिटी निकालनी होती है, तो वहां भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी मीन्स वही क्या मोलरता, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी का सिंबल जो है वो बेटा क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मोलरिटी की डेफिनेशन हो गई, मोलरता की परिभाषा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसे डिनोट करेंगे किससे, मोलरिटी से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा आयतन वो क्या लेना अपन को, हमेशा किसमें लेना है, लीटर में लेना है, और ये जो ये लेना है अपन को ग्राम में। ठीक है, ग्राम पर लीटर हो जाएगा मतलब। अब यह नंबर ऑफ मोल्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वी, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को ओपन किया W/A में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन ml देन 1000 यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अपन को लीटर में चाहिए था, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1000 लगाएंगे, वही 1000 मैंने क्या कर दिया यहाँ लिख दिया, ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला इसे, m इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V इन ml। अगर आपको वॉल्यूम ml में ये बने तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये कई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम में आएगा। बहुत से न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे, और इसमें मोलरिटी भी पूछ सकता है, कई बार सॉल्यूशन वॉल्यूम पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है। ठीक है, सॉल्यूट का, तो कोई सी भी इसमें अपने को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है ना। अब अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है, ठीक है, और मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो मास परसेंटेज अगर गिवन है
तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी मोलरिटी आ जाएगी P इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम। बहुत इजी फॉर्मूला है। P क्या है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 10, एम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, एम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ाते टाइम बता ही दिया था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए गिवन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए प्लीज। ये क्या है, मोलरिटी। और एक क्या होती है, मोललिटी। मोललिटी मतलब मोललता, ठीक है, मोललता, मोललिटी। और इसे डिनोट करते हैं अपन स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल m से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मोललता की परिभाषा, डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर उसका फॉर्मूला, और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ये कंप्लीट भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मोललिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो है सॉल्यूशन को किसमें नहीं लेना, वॉल्यूम में नहीं लेना है, मतलब लीटर में नहीं लेना है, यहाँ किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। किसको, सॉल्यूशन को, ठीक है। तो मोललिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलकता कहते हैं। एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है, यहाँ क्या विलायक, विलायक है, ठीक है ना, सॉल्वेंट का यूज किया गया है, ठीक है, और उसको लिया गया अपने वेट में। और इससे पहले जो मोलरता अपन ने पढ़ी थी उसमें बेटा क्या था, उसमें पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, यहाँ ओनली सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपने को लेना है, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे मोलरता को स्मॉल m से, इससे डिनोट करेंगे स्मॉल m से। और फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला मोललिटी का। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, इसके आगे एक और फॉर्मूला मैं मोललिटी से रिलेटेड लिखूंगा, और फिर मोल फ्रैक्शन अपना हो गया, मोललिटी हो गई, मोललिटी हो गई, मास परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है, और ये कंसंट्रेशन पे बेस एक न्यूमेरिकल जरूर इसमें आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू, बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे अपन क्या कर देंगे, WB इन किलोग्राम, ठीक है। और ग्राम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वही 1000 अपन इसको पुट कर देंगे 1000 WA के साथ, तो वो ग्राम में अगर गिवन है, यहाँ ग्राम में गिवन है तो यहाँ 1000 लगा दीजिएगा, और यहाँ किलोग्राम में गिवन है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है अपना, वो मोल, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।